निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल है। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलतों की फराहमी नागुज़ीर है। जेलों की हालत बेहतर बनाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं, मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल है। कॉन्फ्रेंस में चारों वज़राए आला, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और आला पुलिस हुकाम शरीक हुए। लाहौर में ट्यूशन सेंटर के बाद स्कूल की छत मुनहदिम। बागबानपुरा में स्कूल की तौसी के दौरान छत गिर गई। 10 साल का अबू बकर जाँ बहक, 4 मजदूर जख्मी हो गए, एक की हालत तशवीशनाक। स्कूल में समर कैंप जारी था, बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद थे। पुलिस ने स्कूल मालिक नादिया को हिरासत में ले लिया। सिंध हुकूमत के जेर इंतजाम अस्पताल से बच्चों में HIV फैलने का केस। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने सूबाई हुकूमत से 2 हफ्ते की रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया, हुकूमत की जानिब से संगीन गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। कुलसूम बाई बालिका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन से एड्स का मरज फैल रहा है। 9 बच्चे जानों से हाथ धो चुके, सैकड़ों इस मरज में मुब्तला हो गए। जो बच्चे जाँ बहक हो चुके, उनकी FIR दर्ज नहीं करवाई जा रही। अदालत ने कुछ न किया तो ये सैकड़ों बच्चे भी मर जाएंगे। जस्टिस अदनान ने रिमार्क से मरना सबको है, अदालत तरीकाकार के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी। फरीकैन का जवाब आने पर ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का केस। गिरफ्तार मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसी। 3 चीनी शहरियों समेत 5 मुल्जिमान FIA के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्जिमान की जानिब से प्लेसेंटा की खेप वियतनाम भिजवाई जा रही थी। एयरपोर्ट पर रोके गए प्लेसेंटा का वजन 580 किलोग्राम है। ज़राए का कहना है, गैर कानूनी कंसाइनमेंट क्लियर कराने में कस्टम्स हुकाम के मुलव्वस होने की इंक्वायरी शुरू कर दी गई। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के मुलव्वस होने की भी तहकीकात। इंसानी प्लेसेंटा से कीमती एंटी एजिंग इंजेक्शन बनाए जाते थे। एक इंजेक्शन की कीमत 7 लाख रुपए है। ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। दोहा में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त से मुतालिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं, पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। फरीकैन आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन के बाद बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक है। ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। दोहा में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त से मुतालिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं, पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। फरीकैन आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन के बाद बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल ईरान जाएंगे। आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत, ईरान की हुकूमत और अवाम से एकजहती का इजहार करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्क सदर की दावत पर इस्तांबुल का भी दौरा करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला शख्स खुद जिम्मेदार होगा। सेफ ग्रुप का मेंबर होना जुर्म नहीं, ग्रुप एडमिन होना भी फौजदारी जिम्मेदारी नहीं बनता। लाहौर हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप ग्रुप से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। तौहीन आमेज मवाद के केस में मुल्जिम अब्दुल मन्नान की जमानत खारिज कर दी। कहा, मवाद अपलोड, फॉरवर्ड या शेयर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। और सिंध हुकूमत का रोजगार फराहमी के पायलट मंसूबे को सरकारी प्रोग्राम बनाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, आई वर्क फॉर सिंध नौजवानों के लिए मौसर डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है। 1,13,000 से ज्यादा उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करा चुके। प्लेटफॉर्म पर 670 कंपनियां रजिस्टर और 11,000 से ज्यादा मुलाजमतें फाल हैं। 20,800 मुलाजमतें पोस्ट, 4 लाख से ज्यादा दरखास्तें जमा हुई।
पोर्टल पर जल्द ही सनती माहिरीन की जानिब से लाइव करियर काउंसलिंग शुरू होगी। बुखार का बीमारी था इनको, तो इन वहाँ पे जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस है वो एक ही सिरिंज सारे मरीजों को लगती है। 2025 को ये एडमिट करवाया था वली का हॉस्पिटल में। इसका क्या कसूर था? ये छोटी सी बच्ची अभी इसने जो ना जिंदगी शुरू ही नहीं की है, इसका जिंदगी तबाह कर दिया। ये मेरे 2 बच्चे HIV के शिकार हो गए वलीका से। तो जब मैं मेस से गया मुस्तफ़ा अबलू के पास, तो मैंने कहा मेरे बच्चों को क्या कसूर था। हमारे बच्चों की जिंदगी शुरू होने से पहले तबाह कर दी गई, हमारे बच्चों का क्या कसूर था? हमें कौन इंसाफ देगा? HIV वायरस का शिकार बच्चों के वालिदैन अब दीदा हो गए। सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, वलीका अस्पताल में एक सिरिंज सब मरीजों को लगाई जाती थी। बच्चों का इलाज अपनी मदद आप के तहत करवा रहे हैं। FIA ने वियतनाम जाने वाली 100 किलो वजनी प्लेसेंटा की कंसाइनमेंट रोक दी। गैर कानूनी कंसाइनमेंट क्लियर कराने में कस्टम्स हुकाम के मुलव्वस होने की इंक्वायरी शुरू कर दी गई। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के मुलव्वस होने की भी तहकीकात। ज़राए का कहना है लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में प्लेसेंटा स्मगलिंग के एजेंट्स की निशानदेही कर ली गई। इंसानी प्लेसेंटा से कीमती एंटी एजिंग इंजेक्शंस बनाए जाते थे। एक इंजेक्शन की कीमत 7 लाख रुपए है। ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। दोहा में इस्लामाबाद बफाहमती यादाश्त से मुतालिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी कहते हैं, पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। फ़रीक़ैन आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन के बाद बातचीत जारी रखने पर मुत्तफ़िक़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल ईरान जाएंगे। आयतुल्लाह ख़ामनाई की ताज़ियती तक़रीब में शिरकत, ईरान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्क सदर की दावत पर इस्तांबुल का भी दौरा करेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी है। पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। 6 दहाई पुराने सिंतास मुआहदे को यकतरफा मुस्तरद नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी सेमिनार के शुरका ने भी भारत के यकतरफा इक़दामात को रद्द किया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मजीद मुस्तहकम। रियाद में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नायफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी राब्ताकारी को मजीद मजबूत बनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान साइंसी, तरबियती और तहकीकी ताउन के फ़रोग़ के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। ईरानी और अमरीकी वफूद में बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर ने कतरी क़यादत से अलग मुलाकातें की। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है, मफाहमती यादाश्त में दर्ज वादे अहम हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। MOU को मजीद वाज़े करने के लिए बातचीत जारी रखने का फैसला किया गया। नेगरा ग्रुप के राब्ता चैनल को आज बाकायदा दस्तावेजी शक्ल दे दी जाएगी। If we've got to do more, of course, that's kind of up to the Iranians. If they try to rebuild their nuclear program, if they try to start shooting at commercial vessels again, that's going to change our calculus. But right now, what the president has said is go and make a deal, go and negotiate in good faith, and that's what he's empowered us to do. ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया या दहशतगर्दी की हिमायत जारी रखी तो अमेरिका के पास मुतादिद ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, अगर ईरान अपने पड़ोसी ममालिक को धमकाने या दहशतगर्दी की माली मुआवनत जारी रखने की कोशिश करता है तो अमरीका के पास इस सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए भी मुख्तलिफ इख्तियारात मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, आंधी और सैलाब से 7 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक 48 घंटे के दौरान मुख्तलिफ अजला में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात रिपोर्ट हुए। खैबर, मर्दान, शांगला, बाजवर, चित्राल, लोअर और अपर दीर में हादसा पेश आए। 38 घरों को नुकसान पहुंचा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी से हादसा में 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए।
स्वात की सैफुल्ला झील में डूबने वाली लड़की की तलाश जारी। कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 अफराद की मैयतें लाहौर पहुंचा दी गईं। आमिर औंदल अपने बेटे, 2 बेटियों, 1 नवासी और नवासे के साथ डूब गए थे। रेस्क्यू टीमें, पुलिस और मकामी रजाकार लापता लड़की की तलाश में मसरूफ हैं। कश्ती मालिक लियाकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बेएहतियाती की दफा शामिल। पीसीबी का जद्दा में जदीद क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं ऐसी शराकतदारी कायम कर रहे हैं जो ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएगी। चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट का कहना था ये शराकतदारी सिर्फ स्टेडियम की तामीर तक महदूद नहीं होगी। मुआहिदा सऊदी अरब में क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल की जानिब अहम कदम है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में डाकुओं ने मज़ाहमत पर अब्बास जमाल को गोली मार दी। अब्बास मौके पर जाँ बहक हो गया। सोहराब गोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। शनाख्त फरमान उर्फ मानी, काशिफ उर्फ काशू के नाम से हुई। मुल्ज़मान कराची से गाड़ियां चोरी करके पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करते थे। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार होने वाला एक और मुलजिम गिरफ्तार। तादाद 8 हो गई। मुलजिम वहाब को थाना सहाला में दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। 14 मफरूर कैदियों में से 6 ताहाल गिरफ्त में न आ सके। सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश जारी। वेनेजुएला में कयामत खेज जलजले से हलाकतों की तादाद 2300 हो गई। 12,000 अफराद जख्मी, 43,000 लापता, 15,000 अफराद बेघर हो गए। दुनिया भर से आई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। जलजलों से जानी नुकसान पर कायम मकाम सदर ने 1 हफ्ते के स्टॉप का ऐलान कर दिया। रूस का यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला, 13 अफराद हलाक, 34 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। एक होटल में आग भड़क उठी, 6 मंजिला इमारत मुकम्मल मुनहदम हो गई। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि यूक्रेन में फजाई अड्डों को निशाना बनाया गया। अमरीकी बहरिया का सी हॉक हेलीकॉप्टर बहेरा अरब में गिरकर तबाह, 1 एहलकार लापता। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है हेलीकॉप्टर पर सवार अमले के 3 एहलकार महफूज हैं। लापता एहलकार की तलाश जारी है। हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग दुश्मन के हमले का नतीजा नहीं, वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया से आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल कौन खेलेगा, फैसला आज होगा। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें रात 10:30 बजे ओवल में मध्य मुकाबला आएंगी। हेड टू हेड मुकाबलों में इंग्लैंड का प्रोटियास पर वाज़ेह बरतरी हासिल। वर्ल्ड कप मुकाबलों में भी इंग्लिश टीम का पलड़ा भारी है। और नोवाक जोकोविच की रिकॉर्ड 25वीं ग्रैंड स्लैम की जानिब पेशकदमी। जोकोविच ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में दूसरी रुकावट भी अबूर कर ली। सर्ब खिलाड़ी ने दूसरे राउंड में यूनान के सिट्सपास को 3 सेट्स में शिकस्त दी। जोकोविच की कामयाबी का स्कोर 6-3, 6-4 और 6-2 रहा।